जैसे भगवान विष्णु पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं, सातवें घर का मंगल वाला पूरे परिवार का, समाज का, सराउंडिंग का, सबका ख्याल रखता है। मांगलिक दोष सिर्फ कनेक्टेड है रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके। मंगल खुद आग है तो ये रिलेशनशिप को जलाएगा और अग्रेसिव बनाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मंगली की शादी मंगली से ही होगी। मांगलिक अगर है तो मांगलिक वाली लड़की या लड़का ढूंढना पड़ेगा, ये भी होता है। सबकी जिंदगी में, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती ही हैं, क्योंकि शादी तो बर्थ चार्ट के हिसाब से हो गई। ज्यादातर झगड़े थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, कोई हो। ये जो गुण मिलाना है, इसका वैल्यू है 20%, 80% तो कुछ और है। अगर मांगलिक है तो 27-28 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मंगल की मैच्योरिटी एज है 28। थोड़ा मैच्योर हो जाता है, इतना डैमेज नहीं करता वो, चाहे कम डैमेज करे, ज्यादा करे, करेगा तो सही। पहली बात तो घर में बनेगी नहीं, बनेगी और डिवोर्स के लिए चले गए तो जल्दी से डिवोर्स भी नहीं होगा। 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल केस लटकते हैं। 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के की, लड़की कुंडली में राहु 8वें घर में, ये स्कॉर्पियो का है। करवा लो ससुराल वालों से बात। हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट हमारा। और आज के पॉडकास्ट में हम उस कुंडली के दोष या ज्योतिष के दोष की बात करने वाले हैं जिसको किसी भी बच्चे के पैदा होते ही कुंडली में सबसे पहले आप लोग देखते हैं। हमारे घर में भी देखा गया और आपके घर में भी देखा जाता होगा कि बच्चा मांगलिक तो नहीं है या बच्चे की कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि मांगलिक होना या मंगल दोष होने से उसकी शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी, और अगर हो भी गई तो पूरी लाइफ लॉन्ग वो कहीं ना कहीं परेशानी झेलेगा। तो क्या ऐसा ही होता है या ये एक भ्रम है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का महज एक ज्ञान है। उस चीज को समझने की कोशिश आज के पॉडकास्ट में करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इसको समझिएगा कि मांगलिक दोष है या ये आपकी कुंडली का कोई एक अच्छा योग भी हो सकता है। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, जिनके साथ मैं पहले भी कई पॉडकास्ट कर चुका हूं, तो आप चेहरा देखकर पहचान जाएंगे। हनीश बग्गा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। कई पॉडकास्ट हमने किए और कई पॉडकास्ट में कई टॉपिक्स हम आज तक कवर कर चुके हैं। और आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है ना, वो हर घर से रिलेट करता है। मैं कहूँगा हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से 99% लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मांगलिक होना या मंगल दोष लोग इसे बड़ा ही अलग वे में देखते हैं। पहला सवाल बहुत कट एंड शॉर्ट में है, मांगलिक होना एक दोष है या ये योग भी हो सकता है? ये योग भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, कैसे? देखिए, मांगलिक जो है, जो आप जिस रेफरेंस से आ रहे हैं जी, मांगलिक दोष से, वो एक्चुअली रिलेशनशिप के लिए ही यूज किया गया है। मांगलिक दोष हम यही मानते यानी हैं, marriage शादी के से लिए। जुड़ा हुआ मामला हाँ, ही है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है ना, शादी। बहुत सारे एरियाज हैं। आपका करियर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी वेल्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी खुद की फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नेम फेम, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मांगलिक दोष सिर्फ कनेक्टेड है रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके। ठीक है। तो मांगलिक दोष जिसके होगा उसकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा। मंगल खुद आग है तो ये रिलेशनशिप को जलाएगा और अग्रेसिव बनाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी शादीशुदा जीवन पे पड़ता है, इसके अलावा और कहीं लाइफ में नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, सब जगह है। अच्छा, आप मांगलिक को दोष खाली इसी एरिया में होता है। अच्छा, बाकी सब जगहों पे सब योग है। जगह तो योग है। चलो मैं योग पर आऊंगा। पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि जिसको नहीं पता या जो एक आम आदमी है, ये दोष बनता कैसे कुंडली में? अगर मेरी कुंडली मेरे पास है, जैसे मुझे मेरी कुंडली याद है, आपको हो सकता है याद हो या आपके आसपास है, तो आप निकाल कर रखिए, पता लग जाएगा कि आपका मांगलिक दोष है या नहीं है। कैसे पहचाने कि किसी की कुंडली में ये मांगलिक योग है या दोष है? आप पहले तो हम रिलेशनशिप या शादी के मामले में जिसको दोष कहा गया, पहले उसका मैं रूल ठीक है। कुंडली में 12 घर होते हैं। ठीक है। पहला घर, जी, चौथा घर, जैसे हम लग्न बोलते हैं। हाँ लगन, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, ठीक है, ये ठीक है। 5 घर हैं। ये 5 घरों में टोटल जो है, इसमें से कहीं पे भी मंगल होगा तो इसे मांगलिक दोष बोला है। अच्छा, लेकिन इसका पर्पस सिर्फ शादी से रिलेटेड है। ठीक है। और जगह ये ऐसा नहीं है। बाकी जगह ये और काम करेगा, लेकिन शादी से रिलेटेड ये दोष है। अब कारण समझिए। ये तो हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया के लोग क्या कहते हैं? मेरा अपना ये मानना है कि इसमें साउथ इंडियन मेथड ज़्यादा बढ़िया। उसमें एक घर एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है जो है कुंडली का दूसरा घर। यानी उसके हिसाब से पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, आधी कुंडली में मंगल का दोष है। जैसे आपने कहा था 99% लोगों का इसका कनेक्शन है ही है। अब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आधी कुंडली में, यानी पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें घर में अगर मंगल हुआ तो ये रिलेशनशिप को लेके मांगलिक दोष है। लेकिन हर घर से रिलेटेड इसका थीम अलग है। और आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस ले लीजिए जी, दोष की बात करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले घर का मंगल आपको क्या बताता है? मी माई सेल्फ। अच्छा, ये लोग थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं।
एरोगेंट होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मंगल खुद आगे अग्रेसिव होते हैं, डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, सामने वाले की जरा कम ही सुनते हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी कि आपकी अगर लग्न में या पहले घर में मंगल बैठा है तो ये लोग ऐसे होंगे। ऐसे होंगे। कमेंट करके बताना कि आप लोग ऐसे हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि सारी चीजें अपने हिसाब से ही चला रहे हैं, तो ये पार्टनर की सुनते ही नहीं है, इसलिए इसे दोष बोल दिया है। वैसे लगन का मंगल बहुत अच्छा होता है, हेल्थ फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया होता है, जिंदगी में कुछ नया बड़ा करते हैं लोग, ये तय है। लेकिन रिलेशनशिप को ये ज्यादा वैल्यू नहीं करते, वहां पे थोड़ा डोमिनेटिंग ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप में एक ओवर अग्रेसिव या डोमिनेटिंग हो गया तो रिलेशनशिप में दिक्कत आनी है। इसलिए मंगल को फर्स्ट हाउस में रिलेशनशिप के लिए खराब का, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, फैंटास्टिक। बाकी सबके लिए ये योग है और बहुत बढ़िया योग है। अब आइए सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? बोलना। अब सेकंड हाउस का मंगल वाला क्या कुछ भी बोल देगा, और जो भी बात बोलेगा वो आग उगलेगा, क्योंकि ये मुंह है और मंगल सिर्फ अंगार निकलेंगे। सिर्फ अंगार निकलेंगे। अब अंगार निकलेंगे, अब घर में हस्बैंड वाइफ हैं, अंगार निकले, घर में रोज कलेश ही होना है। तो इसलिए यहाँ पे भी इसको अच्छा नहीं बोला है, इसलिए बोला ये मांगलिक दोष है। जबकि अगर आप वेल्थ की बात करो तो सेकंड हाउस का मंगल ये इंश्योर करता है कि आपके पास बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस और शानदार प्रॉपर्टीज हों। यानी कि ऐसा इंसान जिसके पास भयंकर पैसा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो जब भी किसी घर को में कुछ कलह बोलेगा, रहेगी, तो घर में क्लेश करेगा। घर में कलेश कर देगा। तो मैरिज के लिए तो वो दोष है। बाकी सारे यार, प्रॉपर्टी आपके पास है, बैंक बैलेंस आपके पास है, लेविश जिंदगी आपकी चल रही है, मल्टीपल प्रॉपर्टी योग है, बिल्कुल। तो बाकी सब जगह तो अच्छा है, खाली वही दिक्कत है, इसलिए रिलेशनशिप में दोष है। अब आओ चौथे हाउस का मंगल जी। चौथे घर का मंगल मदर के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए खराब होता है। अच्छा, है ना, ये भी लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, है ना। तो चौथे घर का वाला मंगल जिसका होगा उसकी मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, खुद को भी रहेंगी, अग्रेशन भी एक समस्या रहेगी, बीपी शूट अप करता रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। मदर के साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा, तो इसलिए इसे अच्छा नहीं माना है। चौथा घर सुख का है, सुख में लगा दी आग, मंगल बैठा 4। चौथा घर सुख का जी। और वहां बैठ गया मंगल, हाँ। तो क्या करेगा ये? सुख में आग लगा देगा, क्योंकि मंगल काम तो आगे। लेकिन चौथा घर व्हीकल का भी होता है, तो अगर मंगल चौथे घर में बैठा तो ये बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा शौक होता है इनको पावरफुल व्हीकल्स खरीदने का। अच्छा। क्योंकि मंगल फोर्थ हाउस वाला मार्स क्या है? बिग एंड पावरफुल। तो इनको गाड़ियाँ कैसी चाहिए होती है? एसयूवी टाइप गाड़ी पसंद आती है। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पसंद आती हैं, तो ये इनका है और उनको मिलती भी हैं। तो ये उस मामले में तो ठीक है, हेल्थ को संभाल लो, रिलेशनशिप को संभाल लो, बाकी जगह ठीक सब है। अच्छा है। अब आओ सातवें घर में। सातवें घर का मंगल, अब जो पहले खुद अग्रेसिव थे, अब पार्टनर अग्रेसिव हो गया, तो फिर कलेश होगा घर में। तो लगन का है सातवें घर का, तो ये लगन में हुआ तो खुद अग्रेसिव है और सामने डोमिनेटिंग है। सातवां वाला हो गया तो पार्टनर अग्रेसिव है और वो डोमिनेटिंग है, तो आप दुखी चल रहे हो, तो इसलिए दिक्कत है। वैसे सातवें घर के मंगल को बहुत बढ़िया माना है। सातवें घर का मंगल सिर्फ रिलेशनशिप को लेके खराब है, करियर के लिए बहुत आउटशाइन करते हैं ये लोग सातवें घर के मंगल वाले। अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त योग होता है ये। करियर बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका पार्टनर जो होगा वो बहुत ज्यादा अंगार उगलने वाला होगा। हाँ, और जिसको आप उसकी हीट आपको फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये आप फेस कर ली तो शादी चल जाएगी, फेस नहीं करी तो टूट जाएगी, तो फिर ये सिचुएशन। तो फिर जब आग से आग टकराएगी तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट ही होंगे घर में। सातवें घर के मंगल को मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट देता हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्लोजर्स के साथ आप बात करते हैं। सातवें घर के मंगल को बोला है विष्णु के समान टेक केयर करने वाला। अच्छा। जैसे भगवान विष्णु पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। हाँ। सातवें घर का मंगल वाला पूरे परिवार का, समाज का, सराउंडिंग का, सबका ख्याल रखता है। अच्छा। सातवें घर के मंगल वाले का ये बेसिक नेचर होता है, ये सबका ख्याल रखता है। अच्छा। आपने देखा होगा, आजकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी में क्या होता था कि बच्चे किसी के दूसरे के घर में जाते थे, मामा के, मौसी के, वहां जाके रहते थे और 1-2 साल वहीं रहते थे और पढ़ाइयाँ करते थे। बिल्कुल। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस, वैसा होता था ना। बिल्कुल। ये सातवें मंगल वाले के घर लोग आते थे। अच्छा। और सातवें मंगल को क्या बोला है? विष्णु की तरह पालना करने वाला। लेकिन अब आप आयरनी ऑफ लाइफ देखिए, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। भोले हैं शिव जी, कोई भी उनकी भक्ति करे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सबको आशीर्वाद बांटा उन्होंने, किसी को शस्त्र दिए, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को कुछ दिया, और सबके पास भरपूर उन्होंने वो दे दिए सारे बिल्कुल। आशीर्वाद। बिल्कुल। भुगता किसने? विष्णु जी ने। हाँ। हुआ क्या? भगवान शिव तो आशीर्वाद बांटते गए, भोले हैं,
विष्णु को जन्म ले लेके उन सबको काटना Setup करना पड़ा। पड़ा। तो इसलिए विष्णु को क्या कहा गया, पालन करता। तो विष्णु की तरह पालन करने वाला सातवां मंगल, इसका मतलब इसके गले में कोई ना कोई मुसीबत डली रहेगी। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए, विष्णु जी के साथ क्या है, शिव जी ने तो आशीर्वाद बांट दिए, उसको संभाला किसने, भगवान विष्णु ने। इसका मतलब कोई और करेगा और ये उसको निपटा सेटल ही करेगा, निपटाने का काम इनके पास है। तो वही है सातवां मंगल, इसलिए बोला विष्णु की तरह पालना करने वाला। बोले जो खराब है उसको हटाओ। और तो विष्णु जी ने किया ही ना, बिल्कुल। कृष्ण में भी देखा आपने, नरसिम्हा में भी देखा आपने, बिल्कुल, भगवान तक राम 9 में भी अवतार देखा। पूरे इसी पे। सब में कुछ ना कुछ है। तो हुआ क्या, इसका कारण क्या है, बोले भोलेनाथ ने आशीर्वाद बांट दिए थे, सेटल करने के विष्णु जी को आना पड़ा। तो सातवां मंगल वाला जिंदगी भर सेटल ही करता रहता है, किसी और की कमियों को सेटल करता था। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरा अपना मानना है, अगर मुझसे कोई पूछता है तो सातवां मंगल का लोग तो बड़ा अच्छा बताते हैं, मैं इसको इसी बात को नेगेटिव तरीके से बताता हूँ। अच्छा, सेम पॉइंट नेगेटिव, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी रहेगी। हाँ, देखने का नजरिया है। नजरिया है। तो इससे पहले कि और चीजें आपके ऊपर मुसीबतें बने, आप खुद ही एक पाल लो। अब क्या करना है, बोले किसी की टेक केयर करना शुरू कर दो। बोले क्या करो, बोले कुत्ता पाल लो। अच्छा, कम से कम वफादार तो होगा, कुत्ता पाल लो, आराम से मस्त रहो, वरना कोई ना कोई आएगा और इन्हीं के गले कोई ना कोई समस्या पड़ी रहेगी। तो बोले कोई समस्या मीन जिम्मेदारी, बातों में उपाय दे दिया। जो ऐसा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो कुत्ता पाल लें, कुत्ता पाल लें, फिर ये बिल्ली पाल लें, जो भी उनको पेट रखना है, पेट रखना है, बर्ड को पेट की तरह ना रखें। अच्छा, ऐसे में हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसको रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डॉग इज अ गुड चॉइस। पेट्स में आप बर्ड्स को ना रखें, वरना मरकरी खराब हो जाता है, बुध खराब हो जाता है। ठीक है। तो आपने रख लिया, तो इसका मतलब आपने अपनी पसंद की परेशानी अपने पास रख ली, उसकी जिम्मेदारी है, पसंद की ले ली, जिम्मेदारी है, पसंद की ले ली, तो आप खुशी खुशी उसको ठीक है टेक केयर कर लोगे, वरना कोई ना कोई तो गले पड़ी रहेगी। अब आते हैं आठवां घर। आठवें घर का मंगल क्या देता है? आठवां घर है मृत्यु का, और मंगल है तेज, फास्ट, क्विक। अब वो कैसे हो सकती है, बोले एक्सीडेंट। तो इसका मतलब आठवें घर वाला मंगल एक्सीडेंट देगा। अच्छा, इसलिए इसको सबसे ज्यादा रिस्की बोला है। सबसे खराब आठवां, अगर मैं खराबी की लिस्ट पकड़ूं, सबसे खराब आठवां, उससे कम खराब चौथा, उससे कम खराब 12वां, उससे कम खराब दूसरा, मतलब 7वां, उससे कम खराब दूसरा, और सबसे कम खराब फर्स्ट हाउस का। अच्छा, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर वो ले लेते हैं ना, सबसे ज्यादा खराब कौन सा, बोला 8वां, क्योंकि ये पार्टनर को डेथ की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन हमेशा 8वें मंगल वाले का पार्टनर की डेथ ही हो जाएगी ऐसा नहीं है। कुंडली में कुछ स्पेशल योग होने चाहिए, ऐसे योग होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो ऐसे योग होते हैं कि अगर आप उन योगों, कभी अपन इस पर बात करेंगे कि अगर ये वाला योग हो तो पार्टनर की डेथ विद इन 3 years हो जाती है। अच्छा, हाँ, उसमें मंगल का रोल है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। पहले इतना एजुकेशन फैला हुआ नहीं था, तो बोले 8वां मंगल देख के इसको रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन वो खाली 8वां मंगल नहीं है, 3 प्लैनेट का एक कॉम्बिनेशन, कभी अपन बात करेंगे, वो होता है, तो ये उसके लिए होता है। वैसे नहीं होता, लेकिन हाँ झड़प अक्सर होती रहती है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 12वें घर का मंगल। 12वां घर क्या है, बेडरूम। रिलेशनशिप की बात करोगे तो बेडरूम इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, है ना। 12वें में मंगल 12वां, बेडरूम में झगड़े करेंगे। अच्छा, मंगल बाहर तो आ सब गया, ठीक था, जैसे ही बेडरूम में लड़ाई झगड़े शुरू, बेड पे लेटे हैं झगड़े शुरू, तो इसका मतलब वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इनको खराब माना है। और अगर अब इसका एक काट भी है, अब काट का फॉर्मूला देता हूं, किसी एक घर में मंगल बैठा हो इनमें से, ठीक है, वहां खराब रिजल्ट दे रहा हो, वह मांगलिक दोष बना रहा हो, और कुंडली में चौथे घर में कोई अग्रेसिव प्लैनेट आ जाए, या कोई पाप ग्रह आ जाए, जैसे सूर्य आ गया जी, शनि आ गया, केतु आ गया, राहु आ गया, तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब कहीं पर भी आपका मांगलिक दोष बना है और आपकी कुंडली के चौथे भाव के अंदर अगर कोई सूर्य, जैसे आपने बताया, सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, तो कम हो जाता है कि खत्म हो जाता है? खत्म ही होता था, बहुत कम हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट कर सकते हैं आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये शादी के लिए कर सकते हैं। लेकिन चौथे घर में अगर ये चारों में से कोई प्लेनेट है, तो वो अलग, वो वजहों से दुखी है। अच्छा, वो अलग कहानी है। मतलब एक जगह सुधरेगा, एक जगह सुधर दूसरे फंस जाएगा। आप देखिए पूरा नेट है, पूरा जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल।
तभी तो इतनी परेशानियां, सब लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। चौथे के शनि वाला वैसे अपनी हेल्थ को लेकर दुखी रहता है, चौथे के सूर्य वाला एक नंबर कंजूस, चौथे का राहु वाला इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बहुत होगी, तो वो इसलिए कॉर्पोरेट में, अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में दुखी रहेगा। और चौथा केतु वाला बेचारा, अब मम्मी की सर्जरी होगी, खुद की सर्जरी होगी, बर्थ प्लेस से दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये चारों भी अच्छे योग नहीं है, अच्छे नहीं है ये, लेकिन उस मंगल को डील करने के लिए ये ठीक है। तो यहां से हटा तो वहां फंसा, तो आप यूं समझ लीजिए ये तो दिक्कतें हैं ही है। अच्छा, मैंने घर परिवार में ये सुना है कि भाई किसी का अगर मांगलिक योग है, जैसे मेरे पिताजी मांगलिक थे, तो मंगली की शादी मंगली से ही होगी, मांगलिक अगर है तो मांगलिक वाली लड़की या लड़का ढूंढना पड़ेगा, ये भी होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये मंगल की पावरफुल पोजीशन है। तो अगर एक की मंगल पावरफुल पोजीशन है, दूसरा वाला एकदम वीक हुआ, तो ये तो दब जाएगा ना, इसलिए बराबर का रखा जाता है, बोले बराबर, बात बराबर रहनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे थे कि 8th हाउस में अगर मंगल है तो दूसरा लड़के के में भी 8वें घर के लिए खास ख्याल रखना, अगर लड़के के 8वें मंगल है तो लड़की के भी 8वें मंगल होना चाहिए, तो कट जाएगा। अच्छा, सिर्फ 8वें का 8वें से कटेगा, बाकी जगह ऐसा नहीं वाली होता, बात, बाकी का नहीं कटेगा। अच्छा, किसी के पहले घर में मंगल और किसी के 8वें में है, तो मान लिया जाएगा? हाँ, दोनों में दोष है, ये दोनों में दोष है, लेकिन 8वें के साथ 8वें को मिलाना चाहिए, बाकी सब किसी में किसी से मिला लो, 8वें का 8वें से जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि 8वें का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, वो उसके थ्रेटनिंग हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। समटाइम्स हम कहते हैं ये पूर्ण मांगलिक है, ये आंशिक मांगलिक है, ये क्या होता है? ये जो मैंने आपको रूल बताया ना, इसको आंशिक मांगलिक कहते हैं। चौथे घर में ये 4 प्लैनेट होता है जी, ये आंशिक मांगलिक कहते हैं। बोला इनका दोनों जगह चलेगा, क्योंकि वो दोष तो ऑलमोस्ट खत्म, नलीफा ऐसा ही हो गया, तो खत्म हो गया। वो अलग बात है कि वो कहीं और जाके फंसा, जब अभी अपन बात कर रहे थे, लेकिन वो नलीफाई थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, जैसे कालसर्प दोष के बारे में मैंने एक बार पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने कहा कि लगभग 35, 36, 37 की उम्र होती है कि कालसर्प दोष कम होने लग जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। मंगल दोष भी ऐसा है कि एक उम्र पर जाकर कम हो जाए, असर कम हो जाए, काम ना करे? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि वैसे सब लोगों ने बताया, पहले मैं जो सब मानते हैं उसको बताता हूँ, फिर मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। नॉर्मली मंगल के लिए बताया 27-28 साल, अगर मांगलिक है तो 27-28 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मंगल की मैच्योरिटी एज है 28, 27 कंप्लीट होते हैं, 28वां साल, ठीक है, वो मंगल की मैच्योरिटी एज है, तो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, इतना डैमेज नहीं करता, ये कहा गया है। मेरा अपना मानना है वो चाहे कम डैमेज करे, ज़्यादा करे, करेगा तो सही, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप किसी का बेसिक नेचर 27 साल की उम्र में नेचर कैसे बदल दोगे? पूरी जिंदगी वो 27 साल तक वो अग्रेसिव रह के आया, और जैसे ही शादी होगा, ये 27-28 साल में हुआ, वो नॉर्मल हो जाएगा? कैसे? ऐसा तो नहीं होता। तो वो मैच्योरिटी बढ़ जाती है, तो वैसे डिसीजन नहीं लेते, बस इतना ही कहना है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मांगलिक दोष खत्म हो गया है, वो हो गया, लेकिन उसका मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाता है, बृहस्पति संभाल लेंगे, होता है, तो समाओ सिचुएशन संभल जाएगी, समझ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, नहीं मिल रहा कोई, भाई उम्र हो गई 35 साल की हो गई, किसी की लड़की की उम्र 35 साल हो गई, नहीं मिला कोई मांगलिक, उस सिचुएशन के अंदर क्या आप सजेस्ट करेंगे कि भाई शादी करो किसी से, भले ही मांगलिक हो या ना हो, या फिर मांगलिक हो शादी मत करो, वो ज़रा बेहतर है? देखिए, कुंडली में कई ऐसे योग भी होते हैं, चाहे मांगलिक का नॉन मांगलिक से भी आप शादी करें, और शादी बहुत बढ़िया चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपको देखना पड़ेगा कि उस मंगल को कोई दूसरे का चार्ट, आप एक बात समझिए, एक चार्ट लड़के का, एक लड़की का जी, आप दोनों चार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के मैप कर लीजिए। अगर बाकी सारी चीज़ें फेवर में है, तो एक मंगल का इलाज करना बहुत आसान है, आराम से डील किया जा सकता है। अच्छा, इसे आम भाषा में मैं समझता हूँ, कोई अपने कुंडली के गुण मिला रहा है, 36 में से 35 मिल गए, लेकिन मांगलिक दोष है और सामने वाले का नहीं है, तब क्या 36 गुण जो हैं, 35 गुण जो हैं, वो संभाल लेंगे कुंडली को? सब खाली गुण पे तो अगर आप बात करोगे तो मैं तो इसमें आई एम नॉट कन्विंस विद गुण। अच्छा, गुण के अलावा बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन हमारे पुराने समय से मिलाते आए हैं सब उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, खाली उतना ही याद रख लिया जितना वो सॉफ्टवेयर में आता है, फ्री का सॉफ्टवेयर है, उसमें डालो लड़के की कुंडली, लड़के की कुंडली, गुण मिला लिया जी, 35-37 मिल गया। उसके बाद हम लोग रोज ही केस डील कर रहे होते हैं, बोला साहब इसका डिवोर्स का केस। अच्छा, एक चीज और, मैं ये बात चलिए तो पूछ ही लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नाड़ी मिलना बहुत जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं भकूट मिलना बहुत जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं गण मिलना बहुत जरूरी है, ये सिस्टम क्या है, क्या मिलना जरूरी होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन इन सबका टोटल अगर आप मुझसे आज के प्रोस्पेक्टिव में बात करो, तो मैं इन सबके टोटल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% या 20% दे दूंगा। 80% दूसरी चीजें हैं। ओके, 80% दूसरी चीजें हैं, 20% में ही है ये। और लोग कहते हैं ना हमने 20% मिला लिया, 20% इज ऑन हायर साइड, मैं तो 10% ही कैलकुलेट करता हूँ, आप 20 ले लीजिए।
ये जो गुण मिलाना है इसका वैल्यू इज 20%, 80% तो कुछ और है उधर। यानी आप ये कह रहे हो कि 80% अगर मैच खाता है तो हम गुणों को इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते और हैं आप कर देते हैं आराम से। मतलब बहुत 4 सारे गुण वालों लोग की शादी कराई है और शादी को हो गए 10-15 साल, अच्छा। सब बढ़िया चल रहा है, वो ज्यादा खुश है ओके। क्योंकि बाकी सारी चीजें मिल रही थी। 80% वेटेज मिल गया ना, बाकी छोटे मोटे का उपाय करो मस्त ये रहो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे घरों में रिश्ते आते हैं और सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले वो खुद ही गुण मिला लेते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, सब मिला लेते हैं। वहीं पे वो देखते हैं अच्छा 10-12 गुण है तो रिजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है उनकी बिल्कुल कुंडली नहीं, बहुत अच्छी मिल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब, कुंडली बहुत अच्छी मिलती है। गुण का रोल है जी, आप जीरो नहीं कह सकते, लेकिन वो रोल 10-15%, 20% ले लो, 80% दूसरा है उसको भी तो देख लो। एक एग्जांपल देता हूँ, खाली गुण मिलाना ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लड़का लड़की की कुंडली आप मिला रहे हैं, ठीक है, आप उन दोनों का नेचर नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल। गुण तो मिल गया लेकिन रोज घर में कलेश चल रहा है, क्योंकि वो उसको नहीं सुन रहा, वो उसको नहीं समझ रहा। बिल्कुल। आपको आजकल के सिनेरियो में आप नोटिस करें, आप कुंडली मिलाते वक्त ये तो देखेंगे कि किसकी कुंडली दोनों शांत हैं, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा। कहाँ लिखा है गुण मिलान में कि एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा कि नहीं चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, हालांकि इसमें गुण मिलान में वो भी चीज शामिल है लेकिन उसका रोल थोड़ा कम है, आपको डेडिकेटेडली अलग से देखना चाहिए चाइल्ड बर्थ का योग है भी कि नहीं, वरना आज देखिए कितने सारे लोग IVF के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा, क्या इन दोनों का करियर ठीक चलेगा, क्योंकि आजकल तो मेल भी जॉब कर रहा है, फीमेल भी जॉब कर रहा है, दोनों वर्किंग है। बिल्कुल। तो अगर दोनों में से एक का भी वीक हुआ तो प्रॉब्लम है बॉस, तो आपको उसको सिंक करना पड़ेगा बिल्कुल। कि कोऑपरेटिव नेचर है या नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पांचवा, लाइफ कैसी है। अच्छा। गुण तो मिले 36, चले नहीं 3 साल, पहली डेथ हो गई, क्या कर लोगे उसका, उस 36 गुण का क्या करूं। सही बात है। पांचवा, कि अगर मान लीजिए लड़की आ रही है घर में तो क्या वो परिवार वालों से कोऑपरेट करेगी, और जो लड़का है वो अपने ससुराल वालों से उनको वैल्यू करेगा। बिल्कुल। ये भी तो देखना पड़ेगा। पता पड़ा आपस में तो ठीक चल रहे हैं, घर वालों की वजह से झगड़े चल रहे हैं। अक्सर ज्यादातर झगड़े घर वालों की वजह से होते हैं, ज्यादातर झगड़े घर वालों की, थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, जीजा हो, साला हो, कोई हो। बिल्कुल। अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस, दो के बीच में लड़ाई नहीं होती, बहुत कम होती है। लड़ाई की 80% से ज्यादा वजह सराउंडिंग से। तो क्या वो सराउंडिंग के लिए कोऑपरेटिव है, एडजस्टमेंट वाला नेचर है, या एकदम जिद्दी है। बिल्कुल। अब छठे सूर्य वाले को ले आओ, जिद्दी मिलेगा, एकदम एकदम अग्रेसिव जिद्दी, हर बात पे लड़ जाएंगे ये। तो वैसे को कहाँ लेके जाओगे आप। वो जो आपने सुना होगा शादियों में अक्सर बड़ा फेमस है, हालांकि सब जगह होता नहीं, बड़ा फेमस होता है, एक जीजा और एक फूफा होता है ना। बिल्कुल। ये वो कैरेक्टर क्या है, वो यही लोग होते वो यही लोग हैं कि वो बोले जीजा इन्होंने फूफा बने दंगा रहते मचा रखा है। इनको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि ये आगे जाके मेरे परिवार के साथ जल करना ही है या इसने फूफा बनना जीजा है। फूफा बने रहना है। हाँ बस ये समझना बहुत जरूरी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 36 के 36 गुण मिल गए। हाँ। लड़के की या लड़की कुंडली में राहु 8वें घर में है, अच्छा। ये स्कॉर्पियो का है। हाँ। करवा लो ससुराल वालों से बात करके दिखाओ, रिलेशनशिप बनेगी नहीं। गुण तो मिले 36, ससुराल वालों से 2 मिनट नहीं एक दूसरे की शक्ल देखना हो तैयार। लड़का है डेडिकेटेड माँ बाप के लिए, लड़की कुंडली में 8वें में स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में 8वें घर में राहु है, उसकी ससुराल से बने नहीं, लड़का माँ बाप के बगैर चलता नहीं। अब आप बताओ 36 गुण मिला के क्या करोगे। 36 गुण मिला के क्या करोगे, रोज तो दंगा ही होना है घर में। तो आपको ये सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे। ये सारे पॉइंट जब आप समझ लेंगे तो लगे यार कि कितनी चीजें हो रहे हैं, कम से कम 10-12 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना चाहिए। लाइफ हो गया, वेल्थ हो गया, सोसाइटी में नेम फेम हो गया, परिवार में एडजस्टमेंट हो गया, ससुराल से बनेगी नहीं बनेगी, इसका कैरेक्टर कैसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल के योग तो नहीं है, करियर फोकस्ड है या नहीं है, वेल्थ फोकस्ड है या नहीं है, ये खाली अय्याशी पैसे उड़ाने वाला मामला है। बिल्कुल। ये तो समझोगे ना। बिल्कुल जरूरी है। तो ये गुणों में कहाँ आ रहा है। अच्छा, कई गुणों में ये गुणों में इसका रोल ही नहीं है, क्योंकि जब गुण बनाए गए थे तो एक्स्ट्रा मैरिटल होते नहीं थे। और हिंदुस्तान में तो आधे से ज्यादा शादियां गुण मिला के गुण मिला के हो रही है, तभी तो कह रहे हैं कि गुण मिलते जा रहे हैं, शादी टूटती जा रही है। दोनों चीज साथ साथ चल रही है। तीर चलाने वाली बात आप देखिए जरा, अगर आपने इसको नहीं मिलाया, कई बार ऐसा होता है लोग आते हैं कुंडली मिलवाते हैं, साहब ये तो आप मना कर रहे हो, कई ज्योतिषियों ने हाँ कर दी। तो मैंने कहा साहब उन्होंने कुछ खाली क्या देखा, बोला गुण मिला है, हमने भी देखा गुण मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, गुण के अलावा बाकी सारी चीजों में तो दिक्कत है। राहु 8वां है और मंगल के साथ टकराव चल रहा है या कुछ और टकराव चल रहा है, तो घर में रोज दंगे ही होने।
तो मैं उनको सीधी सी सलाह देता हूँ, मैं पंडित के साथ एक वकील बुक कर लेना, क्योंकि आपको फाइनली वहीं जाना है कोर्ट में। तय तो यही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ गुण पे जाओगे तो गुण तो मिल गए, लेकिन बाकी चीजें बेसिक्स तो करना पड़ेगा ना। आपका हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बढ़िया है, लेकिन एक ननद नाम की चीज भी होती है घर में, अब उससे कैसे करोगे, निपटोगे? उससे तो कुंडली मिला ही नहीं, सासू माँ से तो कुंडली मिला ही नहीं, ससुर जी से तो कुंडली मिला ही नहीं, देवर से तो कुंडली मिला ही नहीं, किसके साथ बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, ये भी मिल सकता है क्या? सब मिल सकता है, मोटा मोटा आपका नेचर समझना पड़ता है। अब कोई किसी का नेचर ही अड़ियल हो, है ना, नेचर, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो एक घर में कैसे रह लेंगे? तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर एक शेर है तो दूसरा थोड़ा एडजस्टमेंट कोऑपरेट करने वाला, एक अग्रेसिव हो तो दूसरा कम से कम कोई तो समझदार हो। बिल्कुल, एक मैच्योर माइंडसेट रहे। हाँ, ताकि एडजस्ट कर लें। आपको तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने तो देखा कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि सब डिवोर्स का केस चल रहा है, लाओ जी दोनों कुंडली लाओ दे, तो ये शादी किसने कराई? बोले पंडित जी ने बोला 2 घर खराब होते एक ही खराब हो जाए। बोले यार क्या है, दोनों खराब, अब डिवोर्स हो रहा है, फिर दूसरी शादी है तो पहली ठीक जगह मैचिंग करके कर लेते हैं। क्या कुंडली मिली है ये, आपस में मन ही नहीं मिलता। देखिए कुंडली मिलाने के लिए बहुत चीज़ देखनी पड़ती है, आपस में मन मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है। नेचुरल अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है मेल फीमेल के बीच में, उसका एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है, टेंडेंसीज, हॉबीज़, कुछ मैचिंग हो। एक का घर में बैठ के खाली पॉपकॉर्न खा के टीवी देखने का शौक है, दूसरा ट्रेवलर है, कर लो। बिल्कुल, चलाओ। अब ये तो रोज घर में झगड़े होंगे, बोले तू चल, बोले मैं तो नहीं जा रहा, और तुम भी घर बैठो, तो दूसरा बंदा बंदा फील करता है, डोमिनेट करता है एक कैरेक्टर। तो आपको इस तरह की चीज़ें समझनी पड़ेगी। कुंडली मिलाते हो ये देखना पड़ेगा कि दोनों का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। साथ में मेरा अपना एक मानना और है, ये भी देख लेना चाहिए दोनों का समय अच्छा है खराब साथ कब है। अच्छा, सबकी ज़िंदगी में मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती ही हैं, क्योंकि शादी तो बर्थ चार्ट के हिसाब से हो गई, भाई समय भी तो देखना पड़ता है कि कब इसका मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस का योग है और कब अच्छा योग है, कब घर में ग्रह कलेश का योग है। बिल्कुल, राहु कभी ना कभी घूम के आपकी कुंडली में 7वें घर में आएगा ना, कभी केतु आएगा ना, कभी मंगल 7वें घर में आएगा ना, हर 2 साल में एक बार तो आएगा ही। तो तब घर में जब तूफान मचेगा, तो जब तुम्हारे यहाँ तूफान मचा है तो दूसरे के में तूफान मचा तो अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर एक का अग्रेसिव हो रहा है, दूसरा सेटल्ड है, तो गाड़ी चलती रहेगी। इसलिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुंडली मिलाई दोनों की, कुंडली मिलाते देखा, पहले आपने देखा कि पहले 7-8 साल का बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है, शादी हुई और 3 महीने में कलेश शुरू और 1 साल से पहले डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल हो गई। क्या वजह है? जब उन्होंने शादी करी, उसके इमीडिएटली बाद खराब समय शुरू हो रहा था। तो या तो अवॉइड करो या उपाय करो। और कुछ कुंडलियों में तो ऐसा योग भी होता है कि जब तक तो रोमांच चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, शादी होते ही कलेश, क्योंकि कुंडली का नवा घर खराब है, रिचुअल हुआ शादी का और मामला बिगड़ा। अच्छा, ये भी होता है, ये भी होता है, शादी होते ही चीजें बिगड़ जाएंगी, बिल्कुल बिगड़ जाती है, क्योंकि एक ग्रह पर्टिकुलरली उसका जिम्मेदार है। तो इसलिए इतनी सारी कुंडली मिलाना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। कारण बहुत सारी आपने जिंदगी भर उसके साथ रहना है। अगर कंपैटिबिलिटी मैच अच्छे से नहीं हुआ तो कलेश तो रोज चल ही रहा है, कोर्ट तो खुले ही हैं, वकील भी खूब रोज पढ़ के लाखों रुपए आप रिजॉर्ट में बुक कर रहे हो, लाखों रुपए की कैटरिंग सर्विस ले रहे हो, होटल ले रहे हो, तो कुछ हजार का एक एस्ट्रोलॉजर से भी डिस्कशन कर लो, सब लाखों वाले दिन तो गए, अब तो करोड़ों की शादियां हो रही हैं, तो करोड़ों की शादियां हो रही हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैं फिर उपायों पे भी आऊंगा। कहते हैं कि केतु का नेचर जो होता है बिल्कुल मंगल जैसा होता है, तो क्या मंगल ही मंगल दोष बनाता है या केतु भी कहीं पर बना देता है? सब मंगल अगर आग है जी तो केतु तोड़ने वाला है। तो जैसे 7वें घर का केतु या शुक्र के साथ केतु रिलेशनशिप में ब्रेकअप दे देता है। अच्छा, गुण तो मिल रहे हैं कितने, 36, और 7वें घर में केतु के साथ बैठा है 7th लॉर्ड या शुक्र बैठ गया जी, और उस पर कोई मेलेफिक शनि वनी का और किसी का इफेक्ट भी आ रहा है। पहली बात तो घर में बनेगी नहीं, बनेगी और डिवोर्स के लिए चले गए तो जल्दी से डिवोर्स भी नहीं होगा। 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल केस लटकते हैं। ये क्यों लटकते हैं? कुंडली में जो होता है, उससे भी खराब है, ये और भी खराब है कि निपटारा भी नहीं होगा। ना इधर के ना उधर, ना इधर के ना उधर, फंसे हो रहे। आप देखा होगा बहुत सारे ऐसे डिवोर्स के केसेस जी, कि डिवोर्स का केस चालू हुआ 5 साल 7 साल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हो नहीं रहा। क्यों? उसकी कुंडली में योग है बाबा, डिवोर्स नहीं उपाय होते हैं, बिल्कुल उपाय होते हैं। अच्छा, केतु का भी उपाय और मांगलिक दोष का भी उपाय, हर एक का उपाय है। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, सही से आइडेंटिफाइड है, तो सॉल्यूशन है। कितने % का सॉल्यूशन मिल जाता है?
आप ये मान लीजिए 100% प्रॉब्लम में कितने % राहत मिल जाएगी? नहीं, जैसे मान लीजिए 100 लोगों की कुंडली में परेशानी है, तो आप ये मान लीजिए 95-98 लोगों का तो सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि मांगलिक दोष है तो पर्टिकुलर कुछ जगह है इस देश के अंदर, वहां जाकर आप पूजा कराइए, हाँ, कि आपका मंगल दोष जो है वो शांत हो जाएगा। तो वो कर ही लेना चाहिए। अच्छा, वो उसमें बुराई कोई नहीं भी मांगलिक है तो वो कर ले। मेरा तो मानना ये है कि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी शांति तो हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि मंगल, आप एक बात समझिए, इसका नाम क्या है? मंगल। हमारे घर में शुभ कामों क्या काम कहा गया? मांगलिक काम। बिल्कुल। तो मांगलिक काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मंगल। तो मंगल कभी ना कभी तो तंग करेगा ही, हर प्लेनेट करता है। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबको ही मंगल की शांति तो सबको ही कर लेनी चाहिए। तो जैसे अपने उज्जैन में बिल्कुल महाकाल मंदिर, हाँ महाकाल मंदिर है, वहाँ पे शिप्रा नदी है, इनका मंगल देव का भी मंदिर है, तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। ऐसे कई और पॉइंट्स हैं देश में, ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके मंगल का से जाके मंदिर में जाके अपना मंगल सेटल करा ही लेना चाहिए, उनकी भक्ति कर लेनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिंदगी में मंगल काम होते अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि एक आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चाहता है कि मैं घर बैठकर भी इसका उपाय कर सकता हूं, तो मांगलिक दोष वाले के लिए ऐसा है कुछ कि पूरी जिंदगी वो एक छोटा छोटा उपाय करता रहे, जिससे समय समय पर एक डोज मिलती रहे? हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अच्छा। और उनका अगर आप वो कर सकते हैं तो उनका चोला चढ़ाना कहते हैं, जी, सिंदूर चढ़ाते हैं, वो बहुत बढ़िया उपाय है। उसके अलावा अगर आपको मंगल से रिलेटेड, आपको करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से दिक्कत आ रही है, तो हनुमान जी के मंदिर में पान चढ़ाते रहिए। अच्छा, शांति रहेगी। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार या शनिवार के दिन मीठा पान चढ़ाया करिए। मीठा पान चढ़ाइए, जिंदगी में सुख चैन रहेगा, अच्छी वेल्थ आएगी। ये बहुत बढ़िया उपाय है। अगर मंगल बहुत ही ज़्यादा खराब है, लग रहा है ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर में वो सफ़ेद, आपने बताशे देखे थे? बताशे बोलते हैं, चीनी वाले, बिल्कुल, वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपको देखिए एकदम मंगल देव शांत हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी, कुछ लोग लौंग चढ़ाते हैं जी, कुछ लोग केला चढ़ाते हैं हनुमान जी के मंदिर में ना प्रसाद में। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। वैसे मंगल का बेस्ट अगर आप मुझसे पूछें जी, तो हलवे का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, प्रसाद चढ़ाएं। हालांकि हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का, लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप हलवे का प्रसाद, हलवा किस चीज़ का? सूजी का, आटे का, बेसन का? आटे का। अच्छा, आटे का हलवा का प्रसाद भी बना के अगर चढ़ाएं जी, तो खाली मंगल नहीं, राहु भी शांत रहते हैं। तो एक ही चीज में दो सेटल, एक पंथ दो काज। राहु भी तंग करना बंद कर देंगे आपको, मंगल भी शांत और राहु भी शांत, दोनों शांत, तो जिंदगी सुख चैन वाली होगी, मांगलिक चीजें अच्छी होंगी, और जो उद्दंड करता राहु है वो शांत बैठा रहेगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मांगलिक दोष मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हमने कवर किया है काफ़ी हद तक, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होना हमारा ही उद्देश्य होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो एक बार फिर से शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आपसे बहुत डिटेल में हम बात कर पाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो आप एक बात तो तय है कि मांगलिक दोष या तो आपके घर में किसी का है या तो आपका खुद का है। उपाय हमने आखिर में जाने हैं, तो आप करिएगा, और आप आगे चल के मैं बता भी सकते हैं, हमारे डीएम भी कर सकते हैं मेरी आईडी पर या सर की आईडी पर, और हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, और भविष्य में जो भी हो वो भी आप भविष्य में लिखिएगा। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आपका भी धन्यवाद, और सर आपका भी धन्यवाद। जय हो।